चलो बेटा, कैसे हो? आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है बेटा? करीना, कुमकुम, शाहरुख, फैसल, प्रेम, ऋतुराज, आवाज आ रही है बेटा? फटाफट बताओ, स्टार्ट करते हैं। चलो, यस सर, ठीक है बेटा। बच्चों देखो, बात स्टार्ट करते हैं। अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था बच्चों, उसमें अपन ने बात की थी क्या बच्चों? अपने लास्ट लेक्चर में अपन क्या बात कर रहे थे? सोल्ट हाइड्रोलाइसिस की अपन ने बात कर रहे थे। ओके, तो सोल्ट हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है बेटा, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कुछ बेसिक्स पॉइंट्स मैंने 1 बाय 1 सब डिस्कस किए थे ताकि आपको रटना नहीं पड़े, कैसे करना है, क्या करना है। क्लियर? फिर बात स्टार्ट करते हैं। सोल्ट हाइड्रोलाइसिस के टाइप्स अपन ने स्टार्ट किए थे। तो अपन ने कहा था एसिड और बेस के नेचर के अकॉर्डिंग सोल्ट क्या होते हैं, 4 टाइप के हो सकते हैं। तो अपन 4 टाइप के सोल्ट हाइड्रोलाइसिस को डिस्कस करते हैं बेटा। ओके, जैसे सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था हाइड्रोलाइसिस ऑफ SA प्लस SB टाइप सोल्ट। अब हमें पता है SA और SB दोनों ही स्ट्रॉन्ग से मिलकर बने हैं, तो स्ट्रॉन्ग वाला पार्टिसिपेट करता है क्या? नो बेटा। तो इसमें इतना ही लिखा जाता है नो हाइड्रोलाइसिस, कोई भी डेरिवेशन या फॉर्मूले की जरूरत नहीं है बेटा। और इसकी पीएच कितनी होती है? 7 होती है। क्लियर? ठीक है। फिर अपन ने सेकंड स्टार्ट किया था बेटा। सेकंड क्या था? हाइड्रोलाइसिस ऑफ SA प्लस WB टाइप सॉल्ट। ओके, चलो बेटा इसको कंटिन्यू करते हैं। सेकंड वाला अपन ने क्या कहा था? हाइड्रोलाइसिस ऑफ SA प्लस WB टाइप सॉल्ट। बाउंड्री के बाहर तो नहीं जा रही ना बेटा? स्क्रीन पे आ रहा है ना? ठीक है बच्चों, देखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ SA प्लस WB टाइप सॉल्ट है। बच्चों देखो SA प्लस WB टाइप सॉल्ट, इसके कुछ पॉइंट्स तो लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किए थे, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अपन ने कहा था SA प्लस WB, यानी हमें ऐसा कोई एग्जांपल लेना जो क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से मिलकर बना हो। अब हमें पता है स्ट्रॉन्ग वाला नेचर डिसाइड करता है, तो इसके सॉल्यूशन की नेचर क्या आई थी? स्ट्रॉन्ग एसिड एसिडिक नेचर। तो अपन ने कहा था पीएच क्या होगी? लेस देन 7। क्लियर? और वीक वाला पार्टिसिपेट करता है, तो जो बेस से आयन आता है वो क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हमने लिया था NH4Cl। Cl हमें पता है HCl से आता है बच्चों, तो वो तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन NH4 प्लस क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। NH4 प्लस पार्टिसिपेट करता है, तो हमने इसको बोला था कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। क्लियर? और हमें पता है सॉल्यूशन एसिडिक होगा, तो इसकी पीएच क्या आती है? लेस देन 7 आती है बेटा। क्लियर? चलो बेटा, फिर अपन ने कहा था एसिडिक सॉल्यूशन है तो नीले से लाल, नीलाक्सा, याद है ना? ब्लू टू रेड करता है, और इसका टाइट्रेशन बेसिक सॉल्यूशन के साथ कर सकते हैं। क्लियर? फिर मैंने कहा था हर हाइड्रोलाइसिस में अपन क्या करते हैं? 3 पॉइंट डिस्कस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस और पीएच का फॉर्मूला। क्लियर? ठीक है। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट की अगर अपन बात करें बच्चों, तो मैंने कहा था कल, जैसे अपन डेराइव करके भी देखा था, तो मेन वो ट्रिक मैंने बताई थी, KH इक्वल टू KW अपॉन K वीक। जो वीक होगा उसी का कांस्टेंट अपॉन में लेते हैं। तो हमें पता है एग्जांपल कैसा है बच्चों? वीक बेस। वीक बेस है मतलब ये वीक है, तो क्या होगा? KH इक्वल टू KW अपॉन KB। अपना फॉर्मूला अपन ने डेराइव करके देखा था बेटा। क्लियर? चलो बेटा, सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सेकंड पॉइंट इसका क्या है बच्चों? रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन की मात्रा। जल अपघटन की मात्रा मतलब किसकी बात कर रहा है बेटा? स्मॉल h की बात कर रहा है। क्लियर? ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले हमने जो एग्जांपल लिया था उसकी हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन अगर लिखे, तो बच्चों हमें पता है हमने जो एग्जांपल लिया था NH4Cl, उसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? NH4 प्लस या Cl माइनस से NH4 प्लस करेगा बेटा। क्लियर? क्यों करेगा वो एक एक चीज हमने डिस्कस की थी। अगर ये वाटर से रिएक्शन करे तो हमें पता है ये क्या बनाएगा? NH4OH प्लस H प्लस बनाता है बच्चों। क्लियर? ठीक है बच्चों, अब बात करें तो क्या कहेंगे? देखो एट T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में सोल्ट की कंसंट्रेशन में C ले रहा हूं, तो हमें पता है आयन की भी क्या होगी? C होगी, क्योंकि ये आयन किससे बना है? सोल्ट से ही बना बच्चों। ठीक है? इसको मैंने डेश क्यों लगाया है? क्योंकि वाटर हमें पता है रिएक्टेंट साइड है, तो ये एक्सिस में होगा, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है उससे मतलब नहीं, एक्टिव मास 1 होगा बेटा। क्लियर? ठीक है, ये स्टार्टिंग में 0 होंगे। क्लियर? ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे? एट टी टाइम मतलब कुछ टाइम बाद, 10 सेकंड 20 सेकंड जो भी है, अगर ये कुछ परसेंट हाइड्रोलाइज हो जाए, कुछ मात्रा में, कुछ प्रतिशत मात्रा में जल अपघटित हो जाए, वो अपन मान रहे हैं H%, तो क्या करेंगे? जैसे अपन C माइनस सी अल्फा करते हैं, वैसे बेटा क्या करेंगे? C माइनस सी एच। H के लिए मैंने क्या कहा था? सेम एज अल्फा, याद है ना? ठीक है बेटा, वाटर से मतलब नहीं, इसे बढ़ने दो, तो ये कितना हो जाएगा? CH। ये कितना हो जाएगा? CH। कोफिशिएंट की टर्म में ध्यान रखना, ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल। ये जितना डिसोशिएट होगा यानी माइनस होगा, यानी जितना रिएक्शन करेगा उतना ही फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है,
तो ये 1 मोल अगर CH रिएक्शन करता है तो कितना बनेगा CH, ये भी क्या बनेगा बेटा CH बनेगा। क्लियर, ठीक है बच्चों। अब देखो इसके लिए कांस्टेंट लिखे तो हमें पता है कांस्टेंट यानी जैसा प्रोसेस होगा वैसा ही कांस्टेंट है। हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट भी कौन सा, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट यानी KH। क्लियर, और K हमेशा क्या होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अपने पास जो प्रोडक्ट है वो कौन है बच्चों NH4OH मल्टीप्लाई बाय क्या कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन क्या लिखेंगे NH4 प्लस। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर, ठीक है बच्चों। तो यहां से क्या कर सकते हैं, देखो NH4OH है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है CH, H प्लस भी कितना है CH, अपॉन में क्या करेंगे NH4 प्लस कितना है बेटा C माइनस CH, यस और नो होगा बेटा। इसको अपन क्या कह सकते हैं, देखो C स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन C कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा 1 माइनस H, यस और नो 1 माइनस H होगा बेटा। क्लियर है, ठीक है। इस C से बेटा C को उड़ा दे तो अपन क्या कह सकते हैं KH अपने पास क्या आ जाएगा, KH अपने पास आ जाएगा बेटा CH स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 1 माइनस H, यस और नो, यहां तक आ गया। अब हमें पता है बच्चों, देखो क्या करते हैं इक्वेशन को इजी बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, जो 1 माइनस वाली वैल्यू को अप्रोक्स क्या मानते हैं यानी ऑलमोस्ट 0 मानकर उसे हटा देते हैं। तो क्या लिखेंगे इफ H वेरी वेरी लेस देन 1 तो 1 माइनस H ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं। तो अपनी क्वेश्चन क्या आ गई बेटा KH ऑलमोस्ट क्या आ गया CH स्क्वायर। ओके, मैंने कहा था बेटा ये फॉर्मूला बार बार हमारे सामने आएगा, डेराइव करके देखेंगे तो देखो आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा बच्चों। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं स्मॉल h इसको तो क्या आ जाएगा KH अपॉन C का अंडर रूट। एक फॉर्मूला अपने पास ये आ गया, यस और नो। देखो बेटा सभी फॉर्मूले कंप्लीट फॉर्म में रखने की जरूरत नहीं है, बस ये 2-3 शॉर्ट फॉर्म है बेटा फॉर्मूलों की, ये याद रखना, इन्हीं को आपस में मॉडिफाइड करके हमें पूरा फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बच्चों, देखो हमें पता है KH क्या होता है, KH होता है KW अपॉन K वीक है। अपना एग्जांपल देखो, इसमें वीक कौन है बच्चों, वीक बेस है, यानी बेस का कांस्टेंट यानी क्या हो गया KB। तो KH की जगह क्या लिख सकते हैं स्मॉल h इक्वल टू KH की जगह क्या लिखूंगा बेटा KW अपॉन KB, और क्या बच गया अपॉन में C बच गया। ये क्या हो गया, इसका पूरा फॉर्मूला हो गया बच्चों, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। फाइनली देखो बेटा अपन क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस को, ये तो दोनों कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स वैल्यू होती है कांस्टेंट की तो, लेकिन C कंसंट्रेशन है, C से अगर कोरिलेट करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया अंडर रूट C। क्लियर, और C के अगर इनवर्स है तो हमें पता है V के क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अरे ध्यान है ना, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में मैंने समझाया था बच्चों, कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। क्लियर, इसका मतलब यहां से मैं क्या कह सकता हूं, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस भी इंक्रीज होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा ये कैसे किया, कोई दिक्कत है तो बताओ फटाफट, कोई भी दिक्कत इसे समझो अच्छे से, कोई दिक्कत है बता सकते हो। चलो बेटा कोई दिक्कत, नो सर नो सर नो सर, ठीक है बेटा चलो आगे बढ़े। तो ये अपनी बात की बेटा इस टाइप का सॉल्ट है, उसके लिए रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा भी था बेटा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला रटोगे तो कभी क्वेश्चन सोल्व सही कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा कोई क्वेश्चन आ जाए, वही बात है m इतना v इतना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बच्चा देखते ही चेप देगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। m की वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू पुट करो, लेकिन
ऐसे लॉलीपॉप क्वेश्चन को एक या दो होते हैं या दो चार क्वेश्चन होते हैं बेटा मैक्सिमम है, बाकी 90% क्वेश्चन तो आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक एक चीज ध्यान होनी चाहिए, तभी बच्चा कर पाता है। ओके चलो बेटा थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। इसके अंदर पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन है उसकी पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे होता है। क्लियर बच्चों, देखो सबसे पहले मैं जो इसकी हाइड्रोलाइसिस की जो रिएक्शन है वो मैं दोबारा लिख रहा हूं बच्चों। अपन ने क्या लिखा था, जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था इसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या कहा था, NH4 प्लस वाटर से रिएक्शन करता है इस टाइप के हाइड्रोलाइसिस में, तो क्या बनाता है NH4OH प्लस H प्लस। क्लियर, ठीक है बच्चों। अभी जैसे अपन ने कहा था क्या, एट टी इक्वल टू जीरो पर बात करें, ये C था तो ये 0 और 0। क्लियर, बात करें बेटा एट टी टाइम पर अगर अपन बात करें तो ये मान लो H% हाइड्रोलाइज हो जाए तो C माइनस CH, ये कितना होगा CH, ये कितना होगा CH। क्लियर, ठीक है बेटा। देखो अब हमें पता है पीएच कैलकुलेट करना है, पीएच का फॉर्मूला बनाना है, पीएच का फॉर्मूला बनाना है तो हमें पता है बच्चों पीएच के फॉर्मूले के लिए कंसंट्रेशन हमें कौन सी चाहिए, H प्लस कंसंट्रेशन चाहिए। याद है ना, पीएच स्केल में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे। क्या अगर हमारे पास H प्लस की कंसंट्रेशन आ जाए तो हमें पीएच कैलकुलेट करने से कोई भी रोक सकता है क्या, नहीं बच्चों। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे कर सकते हैं, एट टी टाइम पर मैं क्या कह सकता हूं, देखो H प्लस की जो कंसंट्रेशन है अपने पास है, H प्लस की कंसंट्रेशन यहां लिख रहा हूं बच्चों मैं, टी टाइम पर हमें पता है H प्लस की जो कंसंट्रेशन अपने पास वो कितनी है, CH के बराबर है। यस और नो, मैंने कहा था ये कई सारे फॉर्मूले सामने आएंगे, याद है ना, मैंने शॉर्ट में डायरेक्टली आपको बताया था। याद रखने का तरीका, जैसे एसिडिक सॉल्यूशन के लिए H प्लस की कंसंट्रेशन C अल्फा होती है वैसे ही CH कर दो। क्लियर, अब मैंने क्या कहा था, पूरा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बस छोटे मोटे फॉर्मूले रट के आपस में इनको आपस में कन्वर्ट करके वैल्यू पुट करके आप पूरा फॉर्मूला बना सकते हो। ओके, कैसे आपको याद है, अभी अपन ने डिराइव किया है स्मॉल h क्या होगा, KH अपॉन C होता है बेटा। यस और नो, तो स्मॉल h की वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं बेटा। तो क्या लिखेंगे, H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय स्मॉल h क्या हो गया, KH अपॉन C का अंडर रूट। यस और नो होगा बेटा, ऊपर देखो C है नीचे अंडर रूट C है, तो अपने पास क्या बच गया, H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाई बाय C का अंडर रूट, काम खत्म। ये फॉर्मूला भी बच्चों हमारे सामने आया था, आपको याद है, तो जो मैं ब्लॉक कर रहा हूं मैंने कहा था शॉर्ट नोट से आपकी ये सीधा ऑप्शन भी मिलेगा और इस पर न्यूमेरिकल भी मिलेगा बेटा। क्लियर, ध्यान रखना कैसे करना है। अब देखो बेटा और इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आपको ध्यान है, KH क्या होता है, KW अपॉन K वीक कौन है, बेस, तो क्या लिखेंगे KW अपॉन KB। यस और नो, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू H प्लस की कंसंट्रेशन KH की जगह क्या लिखूंगा, KW अपॉन KB, आगे मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों C, यानी क्या हो गया, ये H प्लस की कंसंट्रेशन का कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। और मैंने क्या कहा था, कंप्लीट फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है बेटा, कहां पर K आ रहा है, कहां पर KB आ रहा है, अपॉन में आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है, कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, ये बच्चों अंडर रूट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KW मल्टीप्लाई बाय C अपॉन KB, और इसकी पावर क्या लिख सकता हूं मैं, 1/2, अंडर रूट है तो पावर 1/2 कर सकते हैं बेटा। क्लियर, ठीक है बेटा, यहां तक बात हो गई। और जब अपने पास H प्लस की कंसंट्रेशन आ जाए तो हमें pH कैलकुलेट करने से कोई रोक सकता है क्या, नहीं बच्चों, अपने पास यूनिवर्सल फॉर्मूला है अपना, तो pH इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। क्लियर, ठीक है, यहां से बच्चों देखो क्या करें, वैल्यू पुट कर दे H प्लस की, तो क्या लिखेंगे, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन क्या लिखूंगा, KW मल्टीप्लाई बाय C अपॉन क्या KB, और इसकी पावर क्या 1/2। लॉग के सारे रूल मैं बता चुका हूं बेटा, बार बार अप्लाई करके मैं सीधा अप्लाई कर रहा हूं। कैसे, पावर को पहले लेके आ सकते हैं, नहीं आ सकते, आ सकते हैं बेटा। तो यहां से क्या करेंगे, माइनस 1/2 लॉग KW मल्टीप्लाई बाय C अपॉन क्या हो गया KB, काम खत्म। यस और नो होगा बेटा, ठीक है। तो यहां से क्या लिखेंगे, अब देखो लॉग का रूल क्या होता है, माइनस 1/2 को तो बाद में देख लेंगे, हमें पता है मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, प्लस हो जाता है, याद है ना, log x मल्टीप्लाई बाई वाई, तो क्या होता है log x प्लस log y। ये बच्चों मल्टीप्लाई है, गुणा में है, तो क्या लिखूंगा इसे, log kw प्लस log c। यस और नो, और अपॉन में होता है वो क्या होता है, माइनस हो जाता है, log x अपॉन log y क्या हो जाता है, log x माइनस log y। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस log kb। यस और नो होगा बच्चों, ठीक है। अब माइनस को क्या करो, माइनस 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो इनसे, तो क्या करेंगे, देखो माइनस 1/2
log KW, ठीक है, माइनस और प्लस क्या हो गया, -1/2 log C। इस माइनस को मैं ऐसा कैसा रख रहा हूं, बच्चों कहेगा सर क्यों, एंटी लॉग लेने में थोड़ा सा इजी रहेगा बेटा। ओके, तो क्या करें बच्चों, इस -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, -1/2 log KB। बात समझ में आ गई बेटा। अब हमें पता है माइनस लॉग क्या होता है, P होता है, तो क्या करेंगे, देखो माइनस लॉग मतलब क्या, P, आगे क्या है KW, तो PKW, साथ में क्या है 1/2, तो अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, 1/2 PKW, हाफ PKW, यस और नो। इसको बेटा P की टर्म में लिखेंगे क्या, नहीं, मैंने क्या कहा था, C को कभी भी P की टर्म में नहीं लिखना है, क्लियर, ठीक है। ये माइनस ऐसा कैसा, इस माइनस लॉग की जगह क्या P, आगे क्या है KB, साथ में क्या हाफ, तो क्या लिखूंगा, हाफ PKB, यस और नो। PKB को अगर पहले लेके आ जाए तो क्या करेंगे बेटा, PH का फॉर्मूला क्या हो गया, PH इक्वल टू हाफ PKW माइनस हाफ PKB माइनस हाफ log C, ठीक है। एक तो बच्चों ये फॉर्मूला पूछेगा डायरेक्टली, क्लियर, ठीक है बेटा। अब हमें पता है कुछ नहीं बोले तो हम स्टडी कौन से टेम्परेचर पर करते हैं, 25 पर करते हैं बेटा, तो क्या लिखेंगे, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर हमें पता है बच्चों जो PKW होता है वो कितना होता है, 14। एक एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है, याद है ना। तो बच्चों देखो 14/2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे, अपना फॉर्मूला क्या आ गया, PH इक्वल टू 7 माइनस हाफ PKB माइनस हाफ log C। ये अपना फाइनल फॉर्मूला आ गया जो हमें क्वेश्चन में काम में लेना पड़ता है, क्लियर बच्चों। बस इतना दिमाग में रखना, फॉर्मूला ऐसा कुछ आया था, मैंने क्या कहा था, ऐसा कुछ आया था। एग्जैक्ट क्या होता है रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये मैं आपको ट्रिक बताऊंगा सारे हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट करके। बस पहले ट्रिक मैंने पीएच की इसलिए नहीं बताई ताकि आपको आइडिया रहे, कम से कम 7 हाफ PKB हाफ log C ऐसा कुछ आता है, कहाँ प्लस आता है, कहाँ माइनस आता है, कहाँ हाफ PK आता है, कहाँ हाफ PKB आता है, वो मेरा काम है, आपको रटना नहीं है फिलहाल ये फॉर्मूला, बस बेसिक दिमाग में इतना सा आइडिया रखना, क्लियर। चलो बेटा और कोई दिक्कत हो तो बोलो फटाफट फटाफट। कोई भी दिक्कत, नो सर नो सर नो सर नो सर नो सर, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़े। चलो बच्चों तो बात करते हैं, ये तो अपना सेकंड नंबर वाला हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट हुआ बेटा, कौन सा, SA+WB यानी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस टाइप का अगर कोई सॉल्ट हो तो उसके लिए कौन कौन से फॉर्मूले हमें काम में लेने हैं। इसमें जो जो फॉर्मूले मैंने ब्लॉक किए हैं वो आपको सारे नहीं रटने, बस बेसिक मेथड याद रखना, 2-3 छोटे छोटे फॉर्मूले, उससे सारा काम हो जाएगा बेटा। ओके चलो अब बात करते हैं थर्ड नंबर के हाइड्रोलाइसिस की। नंबर थर्ड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ WA+SB टाइप सॉल्ट। बच्चों मैं एक एक करके कंडीशन चेंज कर रहा हूं, बात को समझ रहे हो ना। अपन ने क्या कहा था, एसिड और बेस की नेचर के अकॉर्डिंग है अलग अलग टाइप का सॉल्ट अपन बना सकते हैं। तो पहला अपन ने देखा था SA+SB, दूसरा देखा था SA+WB, थर्ड नंबर पे आते हैं WA+SB। तो पहली बात तो बच्चों देखो क्या होगा, सबसे पहले ऐसा कोई एग्जाम्पल दिमाग में होना चाहिए जो इस टाइप के एसिड और बेस से बना हो। ओके तो बेटा देखो सॉल्ट कैसा होना चाहिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना। ओके तो पहले जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटा NaCN, ठीक है, अरे NaCN ले सकते हैं ना, पूरी बच्चों महाभारत हमने पढ़ रखी है, बेसिकली इतना तो आइडिया होना चाहिए। NaCN किससे मिलकर बनता है बेटा, NaOH और HCN। HCN क्या होता है, वीक एसिड होता है, याद है ना, मैंने कहा था फॉस्फोरस और कार्बन वाले जितने भी एसिड है सारे वीक, काम खत्म। ओके तो क्या कहा, HCN वीक एसिड है, NaOH क्या होता है हमें पता है S ब्लॉक हाइड्रोक्साइड है, लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़कर सारे स्ट्रॉन्ग, याद है ना। तो क्या कहा NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है या नहीं है,
है बच्चों। क्लियर। अब वो बेसिक 2 क्वेश्चन जिसमें हमें वही बात है बेटा, पूरा 2 स्टेप लिख के आंसर दे तो डायरेक्टली दे सकते हैं अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग। कैसे? पहली बात तो सॉल्यूशन की नेचर कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग वाला नेचर डिसाइड करेगा, स्ट्रॉन्ग वाला नेचर डिसाइड करेगा, यानी क्या होगा WA+SB स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक नेचर होगी। क्लियर। ठीक है। और वीक वाला हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करेगा, वीक वाला कौन पार्टिसिपेट करेगा, यानी वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड से आने वाला वीक एसिड, एसिड अगर वीक है तो एसिड से आने वाला हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करेगा। एसिड से कौन सा एन आ रहा है बच्चों, Na+ या Cn- है, Cn- करेगा बेटा। क्लियर। चलो बच्चों देखो दोनों के आंसर आ गए। अपन इसको 2 स्टेप लिख के भी बच्चों देखो बता सकते हैं। कैसे? अगर ये वाटर से रिएक्शन करे तो पहले खुद को आयनाइज होना जरूरी है, Na+ और Cn-। अब इनके नेचर की बात करते हैं बच्चों। हमें पता है Na+ किससे बनता है, NaOH। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, यस और नो, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका जो कॉन्जुगेट आयन होगा वो क्या हो जाएगा, वीक कॉन्जुगेट एसिड। शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं बच्चों, मैंने कहा था पूरे चैप्टर में शॉर्ट फॉर्म चलेगी, याद है ना। इसका मतलब क्या, ये वीक कॉन्जुगेट एसिड हो गया। Cn- किससे बनता है बेटा, HCN से। HCN क्या होता है, वीक एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट आयन क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, यस और नो। क्लियर। बच्चों देखो कॉन्जुगेट की फॉर्म में एसिड है या बेस है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, कॉन्जुगेट की फॉर्म में क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखो बेटा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट, इसका मतलब ये पार्टिसिपेट करेगा, इसका कोई रोल है क्या, नहीं, और जो पार्टिसिपेट नहीं करता उसको रिएक्शन से हटा देते हैं, यस और नो। क्लियर। इसका मतलब बच्चों क्या करेंगे, Cn- अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इसका मतलब वाटर से रिएक्शन करेगा, तो हमें पता है Cn- कैसा है, नेगेटिव है। वाटर के पास 2 आयन होते हैं, H+ और OH-। ये दोनों में से किससे रिएक्शन करेगा बेटा, यानी H+ से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, HCN। तो वाटर के साथ में क्या बन जाएगा, और वाटर H+ इसको डोनेट करेगा, तो खुद क्या बच गया, OH- बच गया। आ गया समझ में, ये बात जरूर ध्यान रखना, मैंने ये ट्रिक जरूर बताइए बेटा, क्या स्ट्रॉन्ग वाला नेचर डिसाइड करेगा, ये कॉन्फिडेंट है, खाली ट्रिक है समझने के लिए, ध्यान रखना बच्चों। देखो क्वेश्चन बच्चों का गलत करवा चुका हूं एक बार टेस्ट में, क्या सॉल्यूशन की नेचर बेसिक क्यों है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला ऐसा होता है, ध्यान रखना बेटा, ऐसा नहीं है, वीक वाला हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करता है, इस वजह से सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक होगा। कैसे, इसमें पीछे वाले एग्जांपल में हमने देखा है NH4+ पार्टिसिपेट करता है, वीक वाला पार्टिसिपेट करता है, NH4+ है, वो OH- से तो रिएक्शन करेगा, वाटर के नेगेटिव पार्ट से OH- से रिएक्शन करेगा, तो साथ में H+ बनता है, H+ है तो वो एसिडिक नेचर शो करता है, इस वजह से सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। यहां हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस से, बेस से आने वाला स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये बताओ सॉल्यूशन की नेचर बेसिक तो जरूर होगी, ये खाली ट्रिक है देखने की, लेकिन बेसिक नेचर के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है क्या, बेस से आने वाला स्ट्रॉन्ग, नो बेटा, रेस्पॉन्सिबल तो कौन है, वीक वाला जब हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करेगा, वीक वाले का हाइड्रोलाइसिस होना, ये बच्चों क्या होगा, सॉल्यूशन के नेचर के बेसिक होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ पर वीक से कौन आ रहा है, Cn- से, ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो H+ के साथ ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा, तभी तो OH- बनता है, यानी नेचर बेसिक होगी बेटा, यस और नो। क्लियर। तो ये जरूर ध्यान रखना, ये समझने की ट्रिक जरूर है, ऐसा हो तो एसिडिक होगा, ऐसा हो तो बेसिक होगा, देखते टिक लगाना हो तो, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए थोड़ा सा जेई पैटर्न पर, थोड़ा सा दिमाग काम में लेना बेटा, एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा है, मैकेनिज्म भी आपको आना चाहिए। क्लियर। डिटेल से बताने का पर्पज यही था बेटा, लॉलीपॉप क्वेश्चन तो हर कोई सोल्व कर देगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जहां थोड़ा सा दिमाग काम में लेना पड़े, ये हमें पूछे तो कैसे करना है। क्लियर है। चलो बेटा, तो ये ध्यान रखना, इसका मतलब क्या कर सकते हैं, ये तो अपने हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन होगी, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब इसके बेसिस पे वो 2-3 बेसिक पॉइंट्स अपन बता सकते हैं, नहीं बता सकते। सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, OH- आयन गेन हो रहे हैं, तो सॉल्यूशन कैसा होगा बच्चों, बेसिक सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल बेसिक सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन हो गया बेसिक। क्लियर। सॉल्यूशन बेसिक है तो ये बताओ pH कितनी होगी, >7 हो जाएगी। pH स्केल में एक एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं बच्चों, ध्यान रखना, ऐसा कोई सॉल्ट दे रखा है और उसकी pH की वैल्यू पूछ रहा है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, एक ही ऑप्शन अगर ऐसा है जो 7 से ज्यादा है तो आंख बंद करके वही कर देना, आंख तो खोल लेना, वरना दूसरे पे टिक लगा दोगे। कहने का मतलब क्या है, फिर आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं तो पूरा सोल्व करके ही रहूंगा। अगर एक ऑप्शन आपको >7 दे रखा, बाकी 7 या 7 से लेस दे रखे हैं, तो क्या करना, सीधा 7 वाले पे, 7 से ग्रेटर वाले पर क्लिक टिक कर देना बेटा। ओके चलो बेटा, तो क्या कहेंगे, ये हो गया। अब ये बताओ बच्चों, बेसिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब ये बताओ हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट कौन करता है, कैटायन करता है या एनायन करता है, सॉल्ट का एनायनिक पार्ट नेगेटिव ऋणायनिक है, तो इसे क्या कहते हैं, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस या ऋणायनिक जल अपघटन। तो ये कैसा हो गया, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए,
एनायन बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है, इसलिए एनायनिक हाइड्रोलाइसिस नहीं है बच्चों। ये सोल्ट का कौन सा पार्ट हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है, वाटर से रिएक्शन कर रहा है, इस वजह से एनायन कर रहा है, नेगेटिव वाला कर रहा है, इस वजह से इसे एनायनिक हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। क्लियर? ठीक है बेटा। अब ये बताओ लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग कैसा होगा। हमें पता है ए नीलाक्सा अम्ल तो नीले से लाल, क्षार क्या करेगा, इधर से स्टार्ट करो, क्षार है तो इधर से स्टार्ट करो, क्षार की तरफ से, ए नीलाक्सा क्षार है तो लाल से नीला, यस और नो, तो क्या करेंगे बेटा, यानी रेड टू ब्लू लिटमस, क्या कहेंगे, रेड टू ब्लू लिटमस, यानी लिटमस को क्या करता है, रेड से ब्लू में कन्वर्ट करता है। क्लियर? ठीक है। इनका टाइट्रेशन, टाइट्रेशन मतलब मैंने क्या कहा था, अपोजिट नेचर के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाना, बस यही टाइट्रेशन है बेटा। क्लियर? इसका टाइट्रेशन किसके अगेंस्ट कर सकते हैं, हमें पता खुद बेसिक है, तो ये बताओ सामने वाला सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, तो क्या कहेंगे बच्चों, टाइट्रेशन, टाइट्रेशन विद एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कोई एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन है उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, टाइट्रेशन कर सकते हैं, काम खत्म। ओके, तो ये तो अपने बात की है बच्चों, कैसे होता है, क्या होता है, यहां तक बात समझ में आ गई बेटा। अब वन बाय वन क्या करेंगे, अगर हाइड्रोलाइसिस होता है तो वन बाय वन हमें प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। कौन कौन सी बेटा, याद है ना, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस और सॉल्यूशन की पीएच। क्लियर? चलो बेटा स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं बेटा क्या, पहली प्रॉपर्टी केएच, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यानी क्या, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, ध्यान है ना। ठीक है बेटा, हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन लिखते हैं, हमें पता रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है बेटा, Cn माइनस करता है, यस और नो, Cn माइनस पार्टिसिपेट करता है, क्या करेगा ये, वाटर से रिएक्शन करता है बेचारा, वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाता है, HCN प्लस साथ में OH माइनस। क्लियर है? ठीक है बेटा। अब ये क्या करेगा, अगर ये वाटर से रिएक्शन करे, वाटर से रिएक्शन करे तो क्या करेंगे बेटा, देखो इसको बोर्ड पे ऊपर लिख रहा हूं मैं, थोड़ा स्पेस बेटा, जगह का अभाव होगा, स्पेस कम पड़ेगा, तो मैं यहाँ जो फ्री स्पेस है यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों इसको। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करते हैं इसकी, क्या, KH के बारे में, KH क्या होता है, कैसे करना है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी रिएक्शन लिख रहा हूँ बेटा, हाइड्रोलाइसिस की। हमें पता है जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसकी रिएक्शन क्या थी, Cn माइनस क्या करता है, वाटर से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है बेटा, HCN प्लस OH माइनस, यस और नो, बाउंड्री के बाहर तो नहीं जा रहे ना अपन। ठीक है बेटा, देखो बेटा ये अपनी रिएक्शन हो गई। अब हमें पता है मैंने क्या कहा था, मेथड सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है। ओके, मेथड सेम टू सेम है, बस दो तीन माइनर चेंजेस आएंगे। कैसे, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, KH की इक्वेशन लिख देना। ठीक है, KH की इक्वेशन लिख देना बच्चों। KH क्या होता है, K होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, तो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है वो कौन है बेटा, HCN मल्टीप्लाई बाय क्या है, OH माइनस, यस और नो, अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, Cn माइनस। ओके, अपॉन में क्या आ जाएगा, Cn माइनस, इसको मैं क्या बोल दूं, इक्वेशन 1। क्लियर? ठीक है बेटा। अब हमें पता है जो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उनके कांस्टेंट को हमें क्या करना है, KH के साथ कोरिलेट करना है, ध्यान है ना। देखो बेटा एग्जांपल कैसा है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक वाला पार्टिसिपेट करता है यानी वीक एसिड है, तो क्या होगा, एसिड का कांस्टेंट हमें यूज करना है बच्चों। एसिड का कांस्टेंट कहां से आएगा, एसिड की रिएक्शन लिख दो। एसिड कौन से एसिड की रिएक्शन लिख दे, अरे HCN आता है बेटा, Cn माइनस किससे आता है, HCN से, तो HCN की ही रिएक्शन लिख दो। ये लो बेटा, आप भी क्या याद रखोगे, हमने HCN की रिएक्शन लिख दी, H प्लस प्लस Cn माइनस। क्लियर है? ठीक है बच्चों। चलो अब बात करें बच्चों, तो क्या लिखेंगे, एसिड है तो कांस्टेंट क्या आएगा, K आएगा। K क्या होता है, वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो कौन है, H प्लस मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, Cn माइनस, अपॉन क्या करेंगे, HCN, यस और नो, इसको बोल देंगे इक्वेशन 2। क्लियर है बच्चों? अब हमें पता और रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, वाटर करता है, तो वाटर की रिएक्शन लिख दो बेचारे की। ये लो बच्चों, वाटर की रिएक्शन लिख दी हमने, क्या हो गया, H प्लस प्लस OH माइनस। क्लियर है? ठीक है, वाटर के लिए अपन क्या लिखते हैं, KW इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। क्लियर है? ठीक है बच्चों। और फाइनली अपन करते क्या, मैंने क्या कहा था, मेथड समझना बहुत इजी हो जाएगा, बस वाटर से पहले वाली इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करके वाटर वाली के बराबर कर देना। ओके, तो क्या कहेंगे बच्चों अपन, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू क्या कहेंगे बेटा, इक्वेशन 3। क्लियर? ये करके देखते हैं। देखो बच्चों इक्वेशन 1 में अपने पास क्या है बच्चा, HCN कंसंट्रेशन ऑफ HCN मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cn माइनस। क्लियर? इक्वेशन 2 में अपने पास कौन है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cn माइनस। बोर्ड पे मैच करते रखना, सही लिख रहा हूँ क्या बेटा, मैच करते रहना। ओके, ठीक है। इक्वेशन 3 में अपने पास कौन है,
H प्लस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई OH माइनस की कंसंट्रेशन। यहां तक बात ठीक है, क्लियर है। चलो बेटा देखो, जो कट रहा है वो काट दो, बच रहा है बचा दो। HCN से HCN गया, CN माइनस से CN माइनस गया, और कुछ कैंसिल आउट होगा क्या बेटा? नहीं बच्चों। ओके, इसका मतलब देखो इधर क्या बच गया, H प्लस मल्टीप्लाई बाई OH माइनस, तो क्या लिखेंगे बेटा? H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू, इधर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन थर्ड के इक्वल आता नहीं आता? आता है। इसका मतलब बेटा देखो क्या करेंगे, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन 1 में ये किसके बराबर है, KH के बराबर है, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, KH मल्टीप्लाई बाई, ये देखो बेटा H प्लस CN माइनस अपॉन HCN, इक्वेशन 2 में किसके बराबर है, ये KA के बराबर है, तो क्या लिखेंगे, KA इक्वल टू H प्लस मल्टीप्लाई बाई OH माइनस, ये किसके बराबर है बच्चों, KW के बराबर है, तो यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, ये KW हो गया। क्लियर, ठीक है। तो फाइनली क्या कर सकते हैं, KH इक्वल टू क्या हो गया, KW अपॉन KA हो गया। ये अपना फाइनल फॉर्मूला आ गया। बच्चों देखो ये तो ट्रिक से वैसे ही आ गया था बेचारा, कैसे, KH क्या होगा, KW अपॉन K, वीक, वीक कौन है, वीक एसिड, एसिड वाला क्या है, वीक है, तो KW अपॉन KA, एसिड का ही कांस्टेंट लिख दो, सीधा डायरेक्टली ट्रिक से हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर। चलो कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा। चलो बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत बेटा? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है, दृष्टि, करीना, कुमकुम, प्रेम, ऋतु, ऋतुराज, शाहरुख, फैसल, कोई दिक्कत बेटा? चलो ठीक है, आगे बढ़े। चलो इसको अपन बुझान रहे हैं। चलो बेटा अब बात करते हैं बेटा, देखो सेकंड कंडीशन डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो अपना जो एग्जांपल था वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें सेकंड कंडीशन क्या लेते हैं, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस यानी स्मॉल एच। शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, इनका मीनिंग क्या होता है ध्यान है ना, एक एक अपन ने लिखा है अपने सेकंड वाले केस में। चलो बेटा, तो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो सबसे पहले बेटा जो हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन होती है वो लिखते हैं, जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था रेफरेंस के लिए, यानी CN माइनस रिएक्शन करके क्या बनाता है, HCN प्लस OH माइनस। यस और नो बनाता है बेटा, क्लियर, ठीक है। अब देखो बेटा एट T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0 पर बात करें, इसकी कंसंट्रेशन C ले सकते हैं, क्योंकि हमें सोल्ट की कंसंट्रेशन देगा बेटा C। सोल्ट अगर ब्रेक होगा तो जो सोल्ट की कंसंट्रेशन होगी वही तो क्या होगी, यानी CN माइनस की कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि सोल्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% आयनाइज होगा, 100% आयनाइज होगा तो क्या होगा बेटा, यानी सॉल्ट की कंसंट्रेशन C है तो CN माइनस की कंसंट्रेशन भी C ही होगी बच्चों, क्लियर। ये स्टार्टिंग में क्या 0 और 0, क्लियर, ठीक है बेटा। अब क्या लिखेंगे, एट T टाइम यानी कुछ टाइम बाद, ये मान लो कुछ परसेंट हाइड्रोलाइज हो जाए तो क्या लिखेंगे, H% हाइड्रोलाइज हो गया तो C माइनस CH, क्लियर। वाटर को बढ़ने दो, इससे हमें मतलब नहीं है, तो ये भी कितना CH, ये भी कितना CH। स्टाइकोमेट्री में एक एक चीज बताई थी, ये इतना है तो ये इतना क्यों है, याद है ना, क्लियर है, ठीक है बेटा। तो क्या लिखेंगे, KH इक्वल टू, हमें पता है KH बेचारा वही है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, तो क्या करेंगे बच्चों, यानी HCN मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ CN माइनस, ओके, कंसंट्रेशन ऑफ CN माइनस हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे, HCN कितना है बेचारा CH, ये कितना है CH, ये कितना है बेटा C माइनस
सी एच। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, सी स्क्वायर एच स्क्वायर, सी आ गया तो 1 माइनस एच हो गया, सी से सी को उड़ा दो बेटा, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास सी एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच। क्लियर, ठीक है। पीछे अपने हर जगह यही किया बेटा, क्या, इफ एच वेरी वेरी लेस देन 1, इसको यानी जो 1 माइनस में होता है हमेशा उसे हटा देते हैं बेटा अप्रोक्स मानकर। क्लियर, यानी लेस देन 1 मान के क्या करेंगे, 1 माइनस एच ऑलमोस्ट क्या हो गया, 1 हो गया बेटा। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, यानी 1 माइनस एच की जगह ऑलमोस्ट 1 लिख दे तो के एच क्या आ गया, के एच ऑलमोस्ट आ गया सी एच स्क्वायर। मैंने कहा था ये फॉर्मूला आएगा बार बार, याद है ना। क्लियर, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, स्मॉल एच इक्वल टू क्या हो गया, के एच अपॉन सी का अंडर रूट हो गया। कैसे हुआ, ध्यान है ना। क्लियर, अब हमें पता है के एच जो होता है, अभी हमने बात की है, के एच क्या होता है बेटा, के डब्ल्यू अपॉन के वीक। यहाँ पर वीक कौन सा है बच्चों, देखो अपने जो सॉल्ट लिया कैसा लिया है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाला लिया है, तो के डब्ल्यू अपॉन के है यहाँ पर, यस और नो। क्लियर, तो स्मॉल एच क्या हो जाएगा, के एच की जगह क्या लिखूंगा, के डब्ल्यू अपॉन के ए मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, सी हो गया, और इसका अंडर रूट हो गया। ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला हो गया, साप्ता सूत्र हो गया बेटा, समझ रहे हो ना। क्लियर, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे, एच और सी को कंपेयर करूं तो क्या होगा, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट सी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट वी हो जाएगा, यस और नो। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, रिजल्ट मेरे पास क्या आ सकता है, वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस भी इंक्रीज होगी, यस और नो, यस और नो। बताओ बेटा कोई दिक्कत है तो। चलो आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। तो ये अपने पास क्या आ गया, स्मॉल एच का फॉर्मूला आ गया बच्चों। क्लियर, कैसे करना, क्या करना, ध्यान रखना, कंप्लीट फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्ट एंड स्वीट में हमें कैसे ध्यान रखना है। क्लियर, थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, पीएच। पीएच के बारे में बात करते हैं, इसके पीएच का फॉर्मूला क्या आता है, कैसे आता है। पहली बात तो बच्चे के दिमाग में आए कि सर अपन ने जो सॉल्ट लिया वो कैसा है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इस कंडीशन में हमने जो सॉल्ट लिया वो कैसा है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो सर स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग वाला नेचर डिसाइड करेगा तो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है, नो डाउट बेसिक है, उसमें कोई शक नहीं है। सर जब सॉल्यूशन अगर बेसिक है तो क्या होगा, तो हमें पता है यहाँ पर पीएच कैसे आएगी। आपने तो कहा था बेस के लिए अपन पीओच लेंगे, तो एक बार दिमाग में सेट कर लेना बेटा, क्या सॉल्ट के लिए क्या कहा मैंने, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में ध्यान रखना, सॉल्ट चाहे कैसा भी हो, हमें पता है इक्वेशन हमेशा पीएच की ही आएगी। मैंने क्या कहा, इक्वेशन हमेशा किसकी आएगी, पीएच की ही आएगी। बच्चा कहेगा सर क्यों, तो बेटा थोड़ा सा अगर अपन दिमाग लगाए तो फोर्थ वाला जो केस है, वीक एसिड प्लस वीक बेस, वो तो हमें पता है न एसिडिक है न ही बेसिक है, इसका मतलब उसके लिए तो इक्वेशन बना ही नहीं सकते। फिर बात समझ में आ रही है ना। तो सॉल्ट चाहे कैसा भी हो बेटा, उसके लिए इक्वेशन किसकी आएगी, पीएच की ही आएगी। हाँ, बाकी पूरे चैप्टर में एसिड और बेसिक सॉल्यूशन के लिए पीएच और पीओच आएगा, लेकिन सॉल्ट के लिए हमेशा क्या, सॉल्ट चाहे कैसा भी हो, सॉल्यूशन उसका एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, इक्वेशन हमेशा पीएच की ही आएगी। क्लियर है। चलो बेटा देखो बात करते हैं वन बाय वन। जो अपने एग्जांपल लिया था उसके अकॉर्डिंग हमें पता है उसकी स्टाइकोमेट्री ये है, कंसंट्रेशन वगैरह ये हो जाएगी। क्लियर, ये तो पता ही है। अब अपन क्या कर सकते हैं, देखो एट टी टाइम, टी टाइम पर अगर अपन बात करें बेटा, तो टी टाइम पर हमें पता है, देखो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है। सॉल्यूशन अगर बेसिक है तो हमें पता है कंसंट्रेशन हमारे पास कौन सी आएगी, H प्लस की या OH माइनस की, OH माइनस की आएगी बेटा। ओके, तो क्या करेंगे, हमें पता है OH माइनस कंसंट्रेशन किसके बराबर है, CH के बराबर है। क्लियर है, ठीक है बेटा। बस छोटे मोटे फॉर्मूलों को मिलाकर आपस में पूरा फॉर्मूला बना लो। हमें पता है स्मॉल h क्या होता है, क्या होता है बेटा, के एच अपॉन सी, यस और नो, के एच अपॉन सी का अंडर रूट, यस और नो होता है बेटा। तो यहाँ पर स्मॉल एच की जगह अपन लिख दे तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस इक्वल टू सी, ऐसा कैसा, और स्मॉल एच की जगह क्या लिखेंगे, के एच अपॉन सी का अंडर रूट। क्लियर है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एच यानी ओ एच माइनस कंसंट्रेशन इक्वल टू के एच मल्टीप्लाई बाई सी अंडर रूट सी। तो ऊपर बच्चों अंडर रूट सी बच गया, ओ एच माइनस कंसंट्रेशन इक्वल टू के एच मल्टीप्लाई बाई सी का अंडर रूट, यस और नो। क्लियर है, ठीक है। एक हमें पता है बच्चों क्या,
KH क्या होता है, KW अपॉन के वीक, यहाँ पर वीक कौन है बेटा, एसिड है, तो KH की जगह KW अपॉन के कर सकते हैं, KH की जगह वैल्यू पुट कर दो तो क्या लिखेंगे, OH माइनस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, KH की जगह लिखेंगे KW अपॉन के वीक यानी KA, आगे C मल्टीप्लाई में तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई C, ये हमारे पास क्या आ गई, OH माइनस की कंसंट्रेशन आ गई बच्चों, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब ध्यान रखना, नॉर्मली क्या मैंने क्या कहा था, सोल्ट चाहे कैसा भी हो उसके लिए हमें इक्वेशन कौन सी बनानी है, पीएच की बनानी है, और अगर इक्वेशन पीएच की बनानी है तो ये बताओ बेटा उसके लिए कंसंट्रेशन कौन सी चाहिए, H प्लस की या OH माइनस की, H प्लस की चाहिए। बच्चा कहेगा सर ये तो OH माइनस की कंसंट्रेशन आई है, बिल्कुल बेटा आई है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है, लेकिन हमें पता है OH माइनस की कंसंट्रेशन आई है, उससे H प्लस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं बेटा। पीएच स्केल में एक एक पॉइंट डिस्कस किया हमने, क्या कि H प्लस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई OH माइनस कंसंट्रेशन है, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो KW के बराबर होता है, यस और नो, अरे दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 टू पावर -14 होता है, नहीं होता, यानी KW के बराबर हो गया बेटा, क्लियर है। इसका मतलब यहां से अगर मुझे क्या चाहिए, H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए तो अपन क्या करते हैं बेटा, KW अपॉन है OH माइनस कंसंट्रेशन, यस और नो करते हैं बेटा, तो क्या करेंगे KW अपॉन है OH माइनस कंसंट्रेशन बच्चों ये हो जाएगी, OH माइनस कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करूं तो देखो KW मल्टीप्लाई बाई C अपॉन क्या हो गया KA, इसका है बेटा अंडर रूट, क्लियर है। देखो रटोगे तो कंफ्यूज होना ही होना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना, क्लास में ही याद करवा दूंगा बेटा कौन सा कैसे होता है, ठीक है। ऊपर देखो बेटा KW है, नीचे अंडर रूट KW, तो ऊपर अंडर रूट के साथ आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KW आ जाएगा बेटा, अंडर रूट के साथ तो आएगा ही आएगा, ये Ka ये भी ऊपर आएगा नहीं आएगा, थर्ड स्टेप में है, अरे इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं बेटा, 1 मान सकते हैं, नहीं मान सकते, 4 स्टेप हो गए तो फोर्थ वाला क्या होगा बेटा, फर्स्ट के मल्टीप्लाई में होगा तो Ka आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में Ka, और हमें पता है ये C देखो 1 2 3 थर्ड स्टेप में है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा, ये मेरे पास किसकी कंसंट्रेशन आ गई, H प्लस की कंसंट्रेशन है आ गई बच्चों, यहां तक बात ठीक है। जब H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई बस अब तो पीएच का फॉर्मूला बना ही सकते हैं बच्चों, तो हमें पता है पीएच क्या होती है, वही माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से पीएच इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन की जगह क्या लिखेंगे KW मल्टीप्लाई बाई KA अपॉन C, इसकी पावर अंडर रूट है मतलब 1/2, क्लियर। लॉग के रूल के अकॉर्डिंग 1/2 को पहले लेके आ जाओ तो लॉग आगे क्या हो जाएगा KW मल्टीप्लाई बाई KA अपॉन C, क्लियर। जहां बच्चों बात समझ के बाहर हो जाए मुझे हाथों हाथ मैसेज कर देना बेटा, बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, ओके ठीक है बेटा। फिर क्या करेंगे -1/2, लॉग को सोल्व करो बेटा, तो क्या करेंगे लॉग KW मल्टीप्लाई है तो प्लस लिख दूंगा, log KA अपॉन में तो माइनस हो जाएगा log C, बात ठीक है यहाँ तक है। -1/2 को मल्टीप्लाई करके लिख दो तो क्या हो जाएगा -1/2 log KW, ये प्लस का ऐसा कैसा, -1/2 की बात करें तो -1/2 log KA, क्लियर है, ठीक है। ये बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1/2 log C, क्लियर है, ठीक है। माइनस log क्या होता है P, तो माइनस log की जगह बेटा P लगा दो तो अपना फॉर्मूला क्या आ जाएगा पीएच इक्वल टू माइनस लॉग क्या हो गया माइनस लॉग पी, आगे क्या है KW, साथ में क्या हाफ, तो क्या लिखेंगे हाफ पी KW, ये प्लस ऐसा कैसा माइनस लॉग यानी P, आगे क्या है KA, साथ में क्या हाफ, तो क्या हो जाएगा हाफ पी KA, और प्लस बच्चों 1/2 log C, ये ऐसा कैसा आ ही गया। एक फॉर्मूला हमें ये पूछता है और हमें पता ही है बच्चों 25 पर स्टडी करते हैं अपन, कुछ नहीं बोले तो उस पर PKW कितना होता है 14, तो 14/2 कितना हो जाएगा 7, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 7 प्लस हाफ PKA प्लस हाफ log C, समझ में आया बेटा, ये अपना फाइनल फॉर्मूला आ गया। फाइनल फॉर्मूला क्या है रटने की जरूरत नहीं है, पीएच इज 7 प्लस हाफ PK प्लस हाफ log C, ये मेरा काम है बच्चों, फॉर्मूला क्या आया है बस आपको ये दिमाग में रखना, ऐसा कुछ फॉर्मूला आया था सर ने बताया था, ठीक है। चलो बेटा ये अपना थर्ड वाला हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत है तो बोलो यहां तक, कोई भी दिक्कत तो बता सकते हो यहां तक बच्चों।
चलो बेटा यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये अपने बात के बेटा 3 हाइड्रोलाइसिस अपने कंप्लीट कर लिए हैं। चलो अब बात करते हैं बेटा नंबर 4 वाला अपना शॉर्ट हाइड्रोलाइसिस स्टार्ट करते हैं। नंबर 4 पे क्या लिखेंगे? हाइड्रोलाइसिस ऑफ, क्या कहा बेटा? हाइड्रोलाइसिस ऑफ। अब हमें पता फर्स्ट कंडीशन में दोनों स्ट्रॉन्ग, सेकंड में एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस को वीक, थर्ड में एसिड को वीक बेस को स्ट्रॉन्ग। अब क्या करोगे? दोनों को वीक ले लो, तो क्या लिखेंगे? WA प्लस WB टाइप सॉल्ट, यानी ऐसा कोई सॉल्ट हमें लेना है जो किससे मिलकर बना हो? वीक एसिड और वीक बेस से। क्लियर? ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले एज ए रेफरेंस क्या, ऐसा कोई एग्जांपल दिमाग में होना चाहिए जो इस टाइप के एसिड बेस से मिलकर बना हो। ओके, तो बेटा जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं क्या? NH4CN, ये हमने एग्जांपल ले लिया है। क्लियर? क्या लिया है? NH4CN। तो बेसिक 2 क्वेश्चन अगर हमें पूछे कि सॉल्यूशन की नेचर कैसी होगी और दोनों आयन में से सॉल्ट के जो 2 आयन होंगे कैटायन एनायन, उसमें हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट कौन करेगा? तो हमें पता है बेटा सॉल्यूशन की नेचर कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग वाला नेचर डिसाइड करता है। इसमें तो बेचारे दोनों ही वीक है, तो क्या होगा? दोनों की पावर इक्वल है, मैच क्या हो जाएगा? ड्रॉ। क्लियर? ये क्या आता है? ऑलमोस्ट न्यूट्रल आएगा बेटा, क्योंकि इसकी पीएच एग्जैक्ट 7 ना आकर ऑलमोस्ट 7 आती है बेटा। क्लियर? ठीक है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो गया बच्चों। ठीक है बेटा, अब क्या कहेंगे? पार्टिसिपेट कौन करेगा? वीक वाला पार्टिसिपेट करता है। दोनों ही हमें पता है वीक से आ रहे नहीं आ रहे, वीक एसिड प्लस वीक बेस, मतलब दोनों ही आयन क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करेंगे बच्चों। क्लियर? ठीक है बेटा, तो देखो बेटा क्या करेंगे, हमें पता है वाटर से रिएक्शन करने के लिए पहले खुद आयनाइज होगा, तो NH4+ और CN- आयनाइज हो गया। NH4+ किससे आता है बच्चों? NH4+ आता है NH4OH से। NH4OH क्या होता है? वीक बेस। NH4OH अगर वीक बेस है तो इसका कॉन्जुगेट आयन क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। यस और नो? क्लियर है? ठीक है। CN- किससे बनता है बच्चों? HCN से। HCN क्या है? वीक एसिड। वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट आयन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट की फॉर्म में एसिड है, बेस से हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है बेटा। क्लियर? इसका मतलब दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल बेटा करेंगे। तो दोनों की रिएक्शन अगर लिखे वाटर से, तो देखो बच्चों क्या लिखेंगे? वाटर क्या हो जाएगा? NH4+ CN-। दोनों अगर वाटर से रिएक्शन करेंगे, तो मैंने कहा था वाटर तो क्या होता है बेटा? मस्त मला होता है, जिसको जो चाहिए ले जाओ, इसे दुनियादारी से कोई ज्यादा टेंशन माथापच्ची की प्रॉब्लम नहीं है बेटा। कैसे? NH4+ बोलेगा क्या कि मुझे क्या चाहिए? OH- चाहिए, ले जा बेटा। तू भी क्या याद रखेगा? ले जा, तुम तो जियो अपनी जिंदगी। ठीक है। फिर बोलेगा CN-, तू क्यों चुप है बावड़े, तुझे क्या चाहिए तू भी बता दे। तो क्या होगा? CN- बोलेगा मुझे H+ चाहिए, तो ले बेटा, तू भी H+ ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, दानवीर करण है ये, तो मना नहीं करेगा 1% भी। तो बच्चों देखो क्या होगा? इस टाइप से कंपाउंड बनेंगे, एसिड और बेस बन जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। आपको याद है बेटा अपन ने कहा था सॉल्ट का कोई सा भी वीक पार्ट, एक हो चाहे दोनों हो, वाटर से रिएक्शन करके एसिड बेस या दोनों बनाएगा। अभी देखो सेकंड और थर्ड नंबर का जो हाइड्रोलाइसिस देखा था, उसमें तो सॉल्ट का एक ही पार्ट रिएक्शन करता है, तो या तो एसिड बनता है या बेस बनता है। लेकिन दोनों वीक है तो दोनों पार्ट वाटर से रिएक्शन करेंगे, तो एसिड और बेस दोनों बन रहे हैं। मैंने एक एक चीज स्टेटमेंट बोला था बेटा, याद है ना? अपन इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है बच्चों। चलो बच्चों अब बात करते हैं। देखो बेटा, अब आपसे बोला जाए इस हाइड्रोलाइसिस को क्या बोलेंगे? कैटायनिक या एनायनिक है? तो मैंने क्या कहा था? H+ या OH- जो बन रहे हैं उनके बेसिस पे कैटायनिक या एनायनिक मत बताना, सॉल्ट का कौन सा पार्ट रिएक्शन कर रहा है उसके बेसिस पे क्या बोलेंगे? कैटायनिक या एनायनिक हाइड्रोलाइसिस बोला जाएगा। क्लियर? सॉल्ट का कौन सा पार्ट रिएक्शन कर रहा है बेटा? कैटायन भी कर रहा है और एनायन भी कर रहा है, तो दोनों बोल देंगे बेटा। तो क्या लिखेंगे? बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। और हमें पता, ध्यान रखना जहां बोथ की बात आ जाए, मैंने कहा था एसिड बेस कॉन्सेप्ट में, मैंने कहा था पूरे चैप्टर में बेटा 2-3 जगह नाम आएगा। क्या? अगर दोनों कैरेक्टर शो करे तो क्या हो जाएगा बेटा? एम्फोटेरिक, उभयधर्मी, ये ऑलराउंडर वर्ड बेटा बार बार काम आएगा। एम्फोटेरिक
हाइड्रोलाइसिस, ये भी काम में आ सकता है। बात समझ में आई क्या? अगर दोनों, मैंने क्या कहा, एक साथ डबल अगर करेक्टर शो करेगा तो क्या होगा? एम्फोटेरिक। बट पूरे चैप्टर में बार बार काम आएगा बेटा, एम्फोटेरिक उभयधर्मी। क्लियर? तो इसे एम्फोटेरिक हाइड्रोलाइसिस या क्या बोलते हैं, उभयधर्मी जल अपघटन भी बोला जाता है। क्लियर? ठीक है। सॉल्यूशन की नेचर की बात करें तो क्या लिखेंगे बेटा? ऑलमोस्ट न्यूट्रल। क्या कहेंगे? ऑलमोस्ट न्यूट्रल। ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। एंड पीएच ऑलमोस्ट 7 होगी। मैं लहराते हुए लिख रहा हूं बेटा, ऑलमोस्ट 7 यानी 6 पॉइंट समथिंग या 7 पॉइंट समथिंग आएगी। क्लियर? ठीक है। लिटमस पेपर के लिए कोई इफेक्ट होगा क्या? कोई इफेक्ट नहीं। और ये बताओ बेटा, इनका टाइट्रेशन किसके अगेंस्ट कर सकते हैं? नॉट सो यूजफुल। क्या बोलेंगे? नॉट सो यूजफुल। क्या करेंगे? टाइट्रेशन नॉट सो यूजफुल। ध्यान रखना बेटा, नॉट टाइट्रेशन नॉट सो यूजफुल, ज्यादा यूजफुल नहीं है बेटा। बच्चा कहेगा सर क्यों? क्योंकि हमें पता है ये वीक नेचर का होता है तो ज्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। टाइट्रेशन करने के लिए क्या होना चाहिए? खुद की स्पेसिफिक नेचर होनी चाहिए, या तो एसिडिक या बेसिक। ये ढंग से ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, तो टाइट्रेशन का कोई ज्यादा रिजल्ट नहीं आ पाता बेटा। नॉट सो यूजफुल, ज्यादा उपयोगी नहीं है। अगर करवाएंगे तो भी नेग्लिजिबल रिएक्शन होगी, कोई ज्यादा रिजल्ट नहीं आएगा बेटा। क्लियर है? ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? यस और नो? कोई भी दिक्कत? कोई डाउट है तो बोल सकते हो। चलो बेटा, ठीक है, आगे बढ़े। तो ये तो अपने बात की है इस टाइप के सॉल्ट अगर हो तो उसके हाइड्रोलाइसिस के लिए क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में रखने हैं। ओके, अब बात करेंगे बच्चों वन बाय वन इसकी वो अलग अलग कंडीशंस। मैंने कहा था अगर हाइड्रोलाइसिस होगा तो 3 चीजें कैलकुलेट करनी हमें है, KH करना है, स्मॉल h करना है और पीएच की बात करनी है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा KH पर ही आते हैं। इसके लिए हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्या होगा? ओके, तो सबसे पहले जो अपने एग्जांपल लिया था उसकी रिएक्शन लिखते हैं बेटा। हमें पता है इसके लिए अगर बात करें तो हमें पता है NH4 प्लस CN- क्लियर है। ये दोनों ही क्या करते हैं? वाटर से रिएक्शन करते हैं बेचारे। तो क्या बनता है बेटा? NH4OH और प्लस क्या हो जाएगा? HCN हो जाएगा। यस और नो? मैंने क्या कहा था? मेथड सेम टू सेम है। ओके, इस चीज को दिमाग में रखना है। तो क्या करेंगे? अगर मैं बात करूं KH की, इसके लिए KH लिखूं तो KH क्या होता है? वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। तो इसका जो प्रोडक्ट है बेटा वो कौन है? NH4OH। ये हो गया इसकी कंसंट्रेशन, मल्टीप्लाई क्या करेंगे? HCN की कंसंट्रेशन अपॉन क्या करेंगे? रिएक्टेंट कौन है बेटा? NH4 प्लस की कंसंट्रेशन, मल्टीप्लाई क्या करेंगे? CN- की कंसंट्रेशन। इसको यूज करेंगे क्या? नहीं, रिएक्टेंट साइड ये एक्सिस में होता है तो इसकी कंसंट्रेशन एक्टिव मास 1 होता है तो सीधा 1 लिख देते हैं। क्लियर? ठीक है बेटा। अब देखो बच्चों, मैंने क्या कहा था? पैटर्न सेम टू सेम है, दिमाग में वही सेट रखना है। क्या? जो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा इसके कांस्टेंट को KH से कोरिलेट करना है, क्या रिलेशन आता है। ओके, तो देखते हैं बच्चों। हमें पता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा? दोनों ही करेंगे, वीक एसिड प्लस वीक बेस दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। जो पार्टिसिपेट करेगा उसका कांस्टेंट चाहिए, यानी एसिड का कांस्टेंट और बेस का कांस्टेंट, K और Kb दोनों काम आएंगे। एसिड बेस के कांस्टेंट के लिए एसिड बेस की रिएक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पर एसिड बेस जो अपने रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही ले लेते हैं बेटा। अगर मैं बात करूं एसिड के लिए तो मैं HCN की रिएक्शन लिख सकता हूं, तो H प्लस और CN-। क्लियर है? ठीक है बच्चों। तो यहां से क्या लिखूंगा? Ka इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका जो प्रोडक्ट है H प्लस मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा? CN- अपॉन क्या हो जाएगा? HCN। क्लियर है बच्चों? इक्वेशन 2। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा। और अपन क्या कह सकते हैं? दूसरा अपने पास बच्चों क्या है? NH4OH है। बेस की रिएक्शन लिखूं तो बेस हमें पता है क्या है? NH4OH। ये क्या होगा? NH4 प्लस प्लस क्या होगा? OH-। ठीक है। इसके लिए अगर मैं लिखूं KB क्या होगा बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस मल्टीप्लाई बाई OH- अपॉन क्या हो जाएगा? NH4OH। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? इक्वेशन 3 हो गई। क्लियर? ठीक है। और हमें पता है बच्चों वाटर भी पार्टिसिपेट करता है तो वाटर की रिएक्शन भी लिखनी पड़ती है हमें, H प्लस प्लस OH-। तो इसके लिए जो KW होगा वो क्या होगा बेटा?
H प्लस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई OH माइनस कंसंट्रेशन, बाउंड्री के बाहर तो नहीं चले गए ना अपन, स्क्रीन पे आ रहा है ना, ठीक है बेटा, इसको अपन बोल देंगे इक्वेशन 4। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अपना रूल क्या है, जो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उनके कांस्टेंट को आपस में क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। कैसे करना है समझना इस बात को, अपन क्या करते हैं, वाटर से पहले वाली रिएक्शन को सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो वाटर वाली रिएक्शन कितने नंबर पर है, 4, उससे पहले वाली इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू इक्वेशन 4, यानी सब वाटर से पहले वाली सभी रिएक्शंस को मल्टीप्लाई करके वाटर वाली रिएक्शन के इक्वेशन को इक्वल कर देना बेटा। देखते हैं इक्वल आता है क्या, तो सबसे पहले देखते हैं बेटा क्या होता है, 1 बाय 1 चलते हैं। इक्वेशन 1 में अपने पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस OH मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ HCN, देखते जाना बच्चों, कहीं गलती हो तो बता देना, अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ CN माइनस, क्लियर है, ठीक है। इक्वेशन 2 में अपने पास क्या था बेटा, H प्लस मल्टीप्लाई बाई CN माइनस अपॉन क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ HCN, यस और नो, मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 3 में अपने पास क्या है, NH4 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 OH, क्लियर है बेटा, ठीक है। इक्वल टू इक्वेशन 4 में अपने पास क्या है, H प्लस मल्टीप्लाई बाई OH माइनस, आ गया समझ में, क्लियर है, ठीक है बेटा। देखो अपन क्या करेंगे, NH4OH से NH4OH को उड़ा दो, NH4 प्लस से NH4 प्लस को उड़ा दो, HCN से HCN को उड़ा दो, CN माइनस से CN माइनस को उड़ा दो, बस बच्चों। तो देखो इधर क्या बच गया, H प्लस और OH माइनस, देखो जो कैंसिल आउट हो उसी को उड़ाना, ये नहीं ऐसे क्रॉस कर दो, सब उड़ गए, ओके। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो गया, H प्लस बच गया, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, OH माइनस बच गया, और इधर भी देखो बेटा क्या है, H प्लस मल्टीप्लाई बाई OH माइनस, इसका मतलब देखो बच्चों, अरे आपस में इक्वल आ रहे नहीं आ रहे, आ रहे हैं, इसका मतलब इक्वेशंस को अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो देखो बेटा कैसे, इक्वेशन 1 में ये किसके बराबर है, KH के बराबर है, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, KH लिख दूंगा, क्लियर है। इक्वेशन 2 में ये किसके बराबर है, Ka के बराबर है, तो इसकी जगह Ka लिख दो। इक्वेशन 3 में ये किसके बराबर है, Kb के बराबर है, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा, Kb। और इक्वेशन 4 में वो किसके बराबर है, Kw के बराबर है, क्लियर है। तो अगर मुझे KH चाहिए तो KH क्या होगा बेटा, Kw अपॉन क्या हो जाएगा, Ka मल्टीप्लाई बाई Kb, समझ में आ गया, ये अपना फाइनल फॉर्मूला आ गया। इतनी महाभारत करने की जरूरत थी क्या, अपनी ट्रिक से डायरेक्टली आंसर आ रहा था क्या, KH इक्वल टू KW अपॉन K वीक है, यहाँ दोनों ही वीक है, एसिड और बेस, तो दोनों का कांस्टेंट लिख दो, KW अपॉन K मल्टीप्लाई बाई KB, काम खत्म बेटा, ओके। चलो कोई दिक्कत और बताओ, कोई भी दिक्कत बेटा, नो सर, चलो यहां तक बात ठीक है। चलो बेटा, तो ये अपने बात की, इसके लिए KH की इक्वेशन क्या आती है, कैसे आती है, ओके। चलो बेटा जानते हैं इसे। चलो इसके बाद बात करते हैं बेटा सेकंड प्रॉपर्टी की, यानी क्या सेकंड प्रॉपर्टी, क्या इसके लिए रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, जल अपघटन की मात्रा क्या होगी, यानी स्मॉल h क्या होगा, इसकी हमें बात करनी है। देखते हैं बच्चों कैसे करना है, क्या करना है। चलो बात करें बेटा नंबर 2, सेकंड प्रॉपर्टी, इसके लिए स्मॉल h है बच्चों। देखो एट t इक्वल टू 0, ये तो अपने जैसे रिएक्शन लिखी है, जो अपना सोल्ट लिया था उसके कौन कौन से आयन रिएक्शन करते हैं, यानी इसके हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन हमने लिख दी है, ओके ठीक है। हमें पता सोल्ट अगर C है तो ये दोनों भी क्या होंगे, C होंगे, क्योंकि NH4CN ब्रेक होगा तो NH4 प्लस CN माइनस बनाएगा। सोल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% आयनाइज होगा, तो सोल्ट की कंसंट्रेशन C, तो बनने वाले आयंस की भी क्या C और C होगी बेटा, ध्यान रखना, क्लियर ठीक है। ये स्टार्टिंग में क्या 0 और 0 होगा बेटा, क्लियर ठीक है। अब क्या करेंगे, एट टी टाइम, कुछ टाइम बाद बच्चों देखो ये H% आयनाइज हो जाए तो क्या हो जाएगा,
C माइनस सी एच, या हाइड्रोलाइज हो जाए तो C माइनस सी एच, ये भी कितना होगा C माइनस सी एच, ये कितना बनेगा बेटा CH, और ये कितना बनेगा CH, ये आपको ध्यान है, ये क्लियर है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या लिखें, KH इक्वल टू KH, हमें पता है वही जो प्रोडक्ट होता है उनकी कंसंट्रेशन यानी NH4OH की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई क्या करेंगे HCN की कंसंट्रेशन अपॉन क्या करेंगे NH4 प्लस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय Cn माइनस की कंसंट्रेशन, यस और नो, इनकी वैल्यू पुट करो बेटा, ये कितना है देखो CH, HCN भी कितना है CH, और NH4 प्लस कितना है C माइनस CH, और मल्टीप्लाई बाय Cn माइनस भी कितना है C माइनस CH, यहाँ तक बात ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा क्या कर सकते हैं, C स्क्वायर H स्क्वायर, बच्चों यहाँ से C कॉमन आ जाए तो C कॉमन आ गया तो 1 माइनस H, मल्टीप्लाई बाय C कॉमन आ गया तो 1 माइनस एच, C मल्टीप्लाई बाय C स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं KH इक्वल टू क्या हो गया H स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, यस और नो। ठीक है, अब अपनी आदत के अकॉर्डिंग क्या करेंगे बेटा, इफ H वेरी वेरी लेस देन 1 तो 1 माइनस एच ऑलमोस्ट क्या हो गया 1 हो गया बच्चों, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं KH ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा H स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान रखना बेटा, बाकी के फॉर्मूला में तो क्या आता है KH क्या आता है CH स्क्वायर के बराबर आता है, लेकिन इसमें C आती है क्या, नहीं, क्योंकि C कैंसिल आउट हो जाता है बेटा, ऊपर भी 2 C है, C स्क्वायर है, नीचे भी C स्क्वायर है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्लियर है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं स्मॉल h इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट KH, बात समझ में आई बेटा, क्लियर है। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है जो KH होता है वो होता है KW अपॉन K वीक, वीक यहाँ पर दोनों वीक है तो K अपॉन KB दोनों आ जाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे स्मॉल h इक्वल टू क्या आ जाएंगे KW, KH की जगह ये लिख दो KW अपॉन KA मल्टीप्लाई बाई KB और इसका अंडर रूट कर लो। ये बेटा कंप्लीट फॉर्मूला साप्ता सूत्र आ गया, अंग्रेजों साप्ता सूत्र समझते हो ना रे, पूरा फॉर्मूला आ गया, क्लियर। डायरेक्टली रटोगे कंफ्यूज हो सकते हो, कहाँ पर KA कहाँ पर KB है, मल्टीप्लाई में अपॉन में, किसी में मल्टीप्लाई आ रहा है किसी में डिवाइड में आ रहा है, रटना नहीं है बेटा, क्लियर। लेकिन इसमें सबसे खास याद रखने वाली बात बच्चों ध्यान रखना, बाकी के फॉर्मूला में तो क्या आ रहा था C आ रहा था अंडर रूट इनवर्स के साथ बेटा, आ रहा था नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर C आ रहा है क्या नहीं, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं इस टाइप के सोल्ट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होगा या C की पावर 0। मैंने क्या कहा था, अगर पावर पॉजिटिव में हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पावर नेगेटिव हो तो इनवर्स, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्स कुछ भी नहीं हो मतलब पावर 0 का मतलब होता है डिपेंड नहीं करेगा। ओके, देखो फाइनल फॉर्मूले में C आ रहा है क्या, C नहीं आ रहा है, जब C पे ही डिपेंड नहीं करेगा तो ये तो कंसंट्रेशन का ही कोई रोल नहीं है, तो ये बताओ डायल्यूशन का कोई रोल होगा क्या, नहीं होगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, आपको एग्जाम्पल दे देगा और आपको क्या बिल्कुल ही इजी तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पूछा जाएगा क्या मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम इतना कर दूं उतना कर दूं, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होगी, बच्चा सोचेगा इतना प्यार से बोल रहा है तो हाफ कर दूं, डबल कर दूं, ट्रिपल कर दूं, ये कर दूं वो कर दूं, लेकिन बातों में नहीं आना है बच्चों, ध्यान रखना। अगर इस टाइप का एग्जांपल है वीक एसिड प्लस वीक बेस तो ध्यान रखना रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन, यानी दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार प्रकार के लवण के जल अपघटन की मात्रा सांद्रता या तनुता पर निर्भर नहीं करती, तो ऑप्शन क्या आएगा बेटा अनचेंज अनइफेक्टेड डज नॉट डिपेंड। ओके, चलो बेटा कोई दिक्कत है बताओ फटाफट। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत बेटा, स्टेटमेंट रिपीट करना, स्टेटमेंट रिपीट ये है बेटा
अच्छे सुन लेना, वीक एसिड वीक बेस टाइप का सोल्ट हो तो उसके लिए रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन पर डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर, उसकी जरूरत ही नहीं बेटा स्टेटमेंट की। मैंने क्या लिखा बोर्ड पे, क्या लिखा है, C की पावर 0 V की पावर 0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, यानी रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ना कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी नहीं डाइल्यूशन पे डिपेंड करेगी। क्यों, अपना जो फाइनल फॉर्मूला उसमें स्मॉल h के साथ कंसंट्रेशन आती नहीं है। और आपको याद है मैंने एक बात बताई थी, क्या डाइल्यूशन का कभी भी डायरेक्टली रिलेशन कभी नहीं होता, चाहे अल्फा हो चाहे H हो चाहे कुछ और हो बेटा। पहले रिलेशन क्या होता है, यानी C के साथ होता है, फिर C के रेस्पेक्ट में V से यानी डाइल्यूशन यानी वॉल्यूम से रिलेशन देखा जाता है। क्लियर, तो C के साथ ही कोई रिलेशन नहीं है तो V वॉल्यूम या डाइल्यूशन के साथ भी कोई रिलेशन नहीं होगा। आपसे पूछे सॉल्यूशन का वॉल्यूम डबल कर दे, ये कर दे, वो कर दे, इतने टाइम डाइल्यूट कर दे, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या हो जाएगी, इस टाइप का सॉल्ट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके ठीक है बेटा, अब बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई छोटी मोटी शंका? ठीक है बेटा, यहां तक बात ठीक है। चलो बेटा अब बात करते हैं बच्चों, क्या इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, किसके बारे में, पीएच के बारे में। यानी इस टाइप का सोल्ट है तो उसके लिए पीएच की इक्वेशन क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगा। और आपको याद भी है बेटा मैंने क्या कहा था, सोल्ट चाहे कैसा भी हो, सोल्ट के लिए हमेशा जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, पीएच की ही आएगी। ध्यान रखना, सॉल्यूशन चाहे एसिडिक नेचर का हो चाहे बेसिक हो चाहे न्यूट्रल हो। आपने देखा होगा अगर बेसिक के लिए अगर पीओच की इक्वेशन लिख देते तो ये वाला तो न्यूट्रल केस है, तो पीएच या पीओच कैसा भी लिखते क्या, नहीं लिख पाते। तो ध्यान रखना फाइनल इक्वेशन हमेशा क्या आएगी, पीएच की ही आएगी, चाहे सॉल्ट कैसा भी हो। सॉल्ट के लिए स्पेशली ये बात आपको दिमाग में रखनी है बच्चों। क्लियर, चलो थर्ड प्रॉपर्टी पर आते हैं, पीएच पर। बच्चों देखो अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग काम में ले तो क्या इससे पहले वाले जो हाइड्रोलाइसिस थे, सेकंड थर्ड वाला, सेकंड वाला स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस था, सॉल्यूशन एसिडिक था, तो उससे डायरेक्टली हमारे पास H+ की कंसंट्रेशन आ गई। तो H+ की कंसंट्रेशन यहाँ से वैल्यू पुट करके अपने पीएच के फॉर्मूले तक पहुंचे थे, याद है ना। फिर थर्ड वाला जो हाइड्रोलाइसिस था WA+SB सॉल्यूशन बेसिक था, सॉल्यूशन बेसिक था तो कंसंट्रेशन हमारे पास कौन सी आई बच्चों, OH- कंसंट्रेशन आई। उस OH- कंसंट्रेशन को आगे अपने क्या किया, कन्वर्ट करके H+ की कंसंट्रेशन में कन्वर्ट किया। H+ की कंसंट्रेशन से फिर हमारे पास पीएच आ गई थी, यस और नो, अरे आई थी ना। लेकिन ये देखो बेटा ऐसा सॉल्यूशन है इसमें ना हमारे पास क्या आ रहा है, H+ आ रहा है, नहीं OH- आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या, नहीं। तो इसको क्या करेंगे, एक अल्टरनेट मेथड से अपन क्या करेंगे, पीएच तक पहुंचेंगे। बच्चा कहेगा सर कैसे, बच्चों देखो हमें पता है इसमें दोनों पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं, एसिड से आने वाला भी और बेस से आने वाला भी। ओके, तो एक एसिड की रिएक्शन लिख के इसमें एसिड बेस दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, वीक एसिड प्लस वीक बेस टाइप का सोल्ट है, तो एसिडिक और बेसिक पार्ट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो एसिड की जो पार्टिसिपेट करेगा उसकी रिएक्शन लिख के H+ हमारे पास आ सकता है, नहीं आ सकता, आ सकता है बच्चों। क्लियर, तो देखो बेटा इसका जो एसिड है उसकी रिएक्शन मैं लिख रहा हूं, यानी HCN क्या होगा, H+ प्लस Cn-। ठीक है बेटा, कैसे, ये अगर एसिड है, ये अगर एसिड है तो इसका कांस्टेंट Ka होगा, तो K हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट H+ OH- अपॉन क्या करेंगे HCN, यस और नो। क्लियर है बेटा, ठीक है। यहां से बच्चों H+ अगर मुझे चाहिए, H+ चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं, H+ इक्वल टू Ka, ऐसा कैसा, ये HCN इसके मल्टीप्लाई में आएगा, नहीं आएगा, मल्टीप्लाई क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ HCN अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, H+ मल्टीप्लाई पे साथ में Cn- है ये, तो मैंने क्या कहा H+ इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ka मल्टीप्लाई बाय HCN अपॉन में क्या होगा, ये Cn- होगा। यहाँ तक बात ठीक है। चलो बच्चों एक बात ध्यान रखना, बच्चा कहेगा सर इसमें तो बेस भी पार्टिसिपेट करता है, तो आपने HCN की रिएक्शन क्यों लिखी है, NH4OH की क्यों नहीं लिखी, लिख सकते हैं बेटा, कोई मना ही नहीं है, कोई बट लेकिन वाली बात ही नहीं है, किंतु परंतु वाली। लेकिन मैंने क्या कहा बेटा,
अगर NH4OH की इक्वेशन लिखेंगे तो हमें पता है यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन कौन सी आएगी, OH की कंसंट्रेशन आएगी, ध्यान रखना अगर बेस की रिएक्शन लिख के कैलकुलेट करेंगे तो। ओके, कंसंट्रेशन हमारे पास OH माइनस की आएगी और हमें पता है OH माइनस की कंसंट्रेशन को H प्लस की कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करके हमें 2-3 स्टेप और लिखने पड़ेंगे जैसे थर्ड नंबर वाले हाइड्रोलाइसिस में किया था। ओके ठीक है, फाइनली पहुंचना H प्लस तक ही है क्योंकि हमें पीएच की इक्वेशन चाहिए। क्लियर, तो पीएच की इक्वेशन चाहिए तो डायरेक्टली आप क्या करो, यानी एसिड वाली रिएक्शन लिखो जिससे डायरेक्टली H प्लस की कंसंट्रेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो बेटा, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, देखो बच्चों अब यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे, H प्लस के लिए मैं क्या लिखूंगा, H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू K, तो ऐसा कैसा बच्चों, देखो रिएक्शन में देखो HCN कितना है CH, ये CH हो गया तो क्या लिखेंगे बच्चों CH, और CN माइनस कितना है बेटा, ये रहा C माइनस CH, तो क्या लिखेंगे C माइनस CH। यहां तक बात ठीक है, यस और नो, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे, H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Ka मल्टीप्लाई बाय C। यहां से बच्चों देखो क्या लिख Ka मल्टीप्लाई बाय CH, यहां से C को कॉमन ले ले तो C कॉमन आ जाएगा तो क्या बच गया 1 माइनस H, यस और नो। C से मैं C को उड़ा दूं बेटा, तो देखो बेटा हमें पता है 1 माइनस एच को ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं, तो क्या लिखेंगे H प्लस की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा Ka मल्टीप्लाई बाई H आ जाएगी बेटा। समझ में आ गया, एक तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, क्लियर है। अब देखो और इसे मॉडिफाइड करें तो हमें पता है बच्चों क्या स्मॉल h क्या होता है अंडर रूट KH होता है इस टाइप के सॉल्ट के लिए, बाकी सॉल्ट के लिए तो C आता है, इसमें C आएगा क्या, नहीं आएगा बच्चों। क्लियर, ठीक है। और देखो बच्चों KH क्या होता है KW अपॉन K, वीक है, वीक यहाँ पर दोनों ही वीक है बेचारे, तो क्या लिख सकता हूँ मैं KH की जगह KW अपॉन K मल्टीप्लाई बाई KB। क्लियर है। चलो बेटा, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, देखो बेटा स्मॉल h की वैल्यू पुट करूं तो देखो क्या करेंगे H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू H प्लस की कंसंट्रेशन के लिए Ka ऐसा कैसा मल्टीप्लाई बाय स्मॉल h की जगह क्या लिखूंगा KW अपॉन क्या हो गया Ka मल्टीप्लाई बाई KB, यस और नो। अरे यहाँ तक बात ठीक है बच्चों, क्लियर, ठीक है। यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं H प्लस की कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे, H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KW ऐसा कैसा Ka अंडर रूट Ka, तो ऊपर क्या आ जाएगा Ka अंडर रूट के साथ अपॉन में क्या बच गया Kb, ये अपने पास H प्लस की कंसंट्रेशन का पूरा फॉर्मूला आ गया। समझ में आ गया, क्लियर। जब H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई तो pH आ सकती नहीं आ सकती, आ सकती है बच्चों। तो हमें पता है अपनी pH वाला कॉन्सेप्ट क्या है, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो क्या लिखेंगे pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस की जगह क्या करेंगे बेटा KW मल्टीप्लाई बाई Ka अपॉन में क्या लिखेंगे KB, और इसकी पावर कितनी 1/2, यस और नो। ठीक है, लॉग की टर्म में सोल्व करेंगे तो पावर को पहले ले आओ, माइनस 1/2 लॉग ये क्या हो जाएगा KW मल्टीप्लाई बाई Ka अपॉन में क्या हो जाएगा KB, यस और नो। माइनस 1/2 को बाद में सोल्व कर सकते हैं तो क्या लिखेंगे माइनस 1/2 ऐसा कैसा, क्या लिखेंगे बेटा log KW मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा log Ka, और अपॉन में है तो क्या हो जाएगा माइनस log KB। अरे ध्यान है ना कैसे कर रहा हूं, क्लियर। माइनस 1/2 को बच्चों क्या करें मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा माइनस 1/2 log KW। ठीक है, इस प्लस को ऐसा कैसा लिख रहा हूँ एंटी लॉग लेना इजी हो जाएगा, इस माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा माइनस 1/2 log Ka, इस माइनस को ऐसा कैसा छोड़ दो बच्चों एंटी लॉग लेना इजी हो जाएगा, माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा माइनस 1/2 log KB। यहाँ तक बात ठीक है। और हमें पता है बच्चों माइनस लॉग क्या होता है P के बराबर होता है, तो क्या लिखेंगे अपना फॉर्मूला क्या आ जाएगा pH इक्वल टू माइनस लॉग यानी P, आगे क्या है KW, साथ में क्या हाफ, तो क्या लिखेंगे हाफ PKW। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस लॉग की जगह क्या आ जाएगा PKa हाफ, तो क्या आ जाएगा हाफ PKa, और ये माइनस ऐसा कैसा माइनस लॉग की जगह क्या PKB हाफ है तो क्या आ जाएगा हाफ PKB। बच्चों आ गया समझ में। और हमें पता ही है, हमें पता है बेटा PKW की वैल्यू कितनी है 14, तो 14/2 कितना हो जाएगा 7, तो क्या आ जाएगा pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ PKa माइनस हाफ PKB। ये अपना फाइनल फॉर्मूला आ गया pH के बारे में, क्लियर है बच्चों। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चों। अब देखो फाइनल फॉर्मूला क्या आया, हमें रट के टाइम पास करने की जरूरत नहीं है बेटा, एक एक चीज मैं खुद बता दूंगा
कैसे करना है, क्या करना। बस आपको ये ध्यान रखना, ऐसा सर ने कुछ बताया था तो ऐसा फॉर्मूला हमारे सामने आया था, कैसे करना है, क्या करना है। क्लियर है? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट। चलिए चलो बेटा, कोई भी दिक्कत है बताओ फटाफट, फिर क्लास खत्म करते हैं, अगली क्लास है फिर। कोई भी दिक्कत है बोलो बेटा फटाफट। कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत है बताओ बेटा। चलो, दृष्टि, करीना, कुमकुम, प्रेम, रितु, ऋतुराज, शाहरुख, चलो फैसल, कोई दिक्कत बेटा। चलो बेटा, आज तक के जो लेक्चर हुए हैं शाम तक आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्योंकि जो मैंने कहा था वीक एसिड वीक बेस का आयनाइजेशन है, वो एक लेक्चर बीच में उसमें साउंड प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो मैंने दोबारा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, उसको दोबारा रिकॉर्ड कर लिया, तो उस लेक्चर की वजह से आगे वाले लेक्चर्स मैंने एक बार होल्ड कर गए थे। ओके, वो लेक्चर मैंने दोबारा रिकॉर्ड कर लिया है, साउंड प्रॉब्लम थी तो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ गया वो, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, आज शाम तक, आज तक जो हुआ बेटा वहां तक के लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो तो वो जरूर देख लेना। यहाँ तक बस आपको रटना नहीं है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, खाली दिमाग चलाओ बेटा। क्या बच्चा पेन चला चला के सोल्व कर करके देखता है, 4-4 पेज भर देता है, ये करना वो कुछ नहीं करना। एग्जाम में आपको पैराग्राफ डिराइव करके थोड़ी देखने हैं, बस दिमाग में अगर है तो भी कर सकते हो, जहां अटक जाओ थोड़ा सा पेन चला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिमाग में कैलकुलेशन ना कर सको तो आ गया समझ में। बाकी बेटा बस जो आपको बताया यहाँ तक अच्छे से कर लेना, क्या करना है सर ने कहाँ बताया था, कहाँ मुझे क्या ध्यान रखना, कहाँ क्या ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट रखोगे बहुत ईजी हो जाएगा। और मैंने कहा देखो कई सारे फॉर्मूले मैंने ब्लॉक किए हैं, पूरे फॉर्मूले रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको 2-3 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो क्या, यानी KH इक्वल टू KW अपॉन KV के, एक स्मॉल h इक्वल टू KH अपॉन C का अंडर रूट। क्लियर? एसिडिक सॉल्यूशन हो तो H प्लस की कंसंट्रेशन CH के बराबर, बेसिक हो तो OH इक्वल टू क्या होगा, CH के बराबर। एक pH का बताऊंगा बेटा, कहाँ pH क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसकी ट्रिक बताएंगे। और इसके 2-3 जो बेसिक क्वेश्चन हमें पूछे, देखते टिक लगाना हो, वो भी अपन देखेंगे कैसे करना, क्या करना, बाकी अपन डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लेना बेटा। ठीक है, ओके, बाय बेटा।